चलिए, तो आज हम लोग प्रिज्म से रिलेटेड कुछ डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म है तो इस प्रिज्म का नाम हो गया आपका, ये एंगल ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका हो गया सी। तो देखिए, प्रिज्म आपको तीन तरह से क्वेश्चन एराइज कर सकता है। एक तो एराइज करेगा कि प्रिज्म का केवल एंगल ऑफ प्रिज्म दे देगा। देखिए, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। तो ये हो सकता है कि आपको कुछ वैल्यू इसका दे दिया जाए, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दे दिया जाए। ठीक है। दूसरा, उसमें कह दिया जाए कि आइसोसेलेस प्रिज्म है। तो आइसोसेलेस प्रिज्म होगा तो आइसोसेलेस में आप जानते हो कि दो साइड इक्वल होती हैं, तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी यूज करिएगा। और तीसरा कह सकता है वो रेगुलर प्रिज्म। तो रेगुलर में मीनिंग आप ले लीजिएगा, रेगुलर का मीनिंग क्या होता है, उसके हर साइड इक्वल हो जाते हैं। मान लीजिए ये रेगुलर प्रिज्म, इसको कह दिया जाएगा, इसका मतलब ये साइड और ये साइड, तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे। यदि साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, इक्वल का मीनिंग होता है इक्वी। और साइड्स को इंग्लिश में क्या कह लेंगे हम लोग, लैटेरल कह सकते हैं। तो इसका मतलब यदि इक्वल साइड्स है तो उसको हम लोग कह सकते हैं इक्वी लैटेरल। चलिए ठीक है, तो जब रेगुलर कहेगा प्रिज्म तो आप मान लीजिएगा कि वो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी यूज कर लीजिएगा, 60-60-60 का एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें देखते हैं कि डायग्राम कैसा बनता है। कोई रेज आ रही है, तो मान लीजिए सपोज करिए कि यहां से कोई एक रेज आ रही है। ठीक है, तो ये रे गई, सॉरी, मान लीजिए ये रे है, ये कोई रे आकर के सरफेस पर स्ट्राइक करती है। सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसका बनता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम लोग थ्योरी क्या पढ़ते हैं कि नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो चलिए एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल। मान लीजिए इसका नाम आप n1 लिख देते हो, ये n1 हो गया। नॉर्मल का काम क्या होता है, नॉर्मल का काम होता है परपेंडिकुलर हो जाना, यानी 90 डिग्री हो जाना। ये 90, ये 90, इधर 90, इधर 90। ठीक है, अब चलते हैं। अब रूल क्या कहता है, यदि ये मीडिया नहीं होती, ये मीडियम ना होता तो लाइट कैसे जाती, स्ट्रेट वे, यानी अपने सीधे पाथ पर जाती लाइट, यानी लाइट को जाना चाहिए था ऐसे। ठीक है, बट आप देखते हो कि ये एयर टू प्रिज्म आ रही है, प्रिज्म ग्लास का बना होता है, यानी डेंसर सॉरी रेयरर टू डेंसर लाइट आ रही है। तो रेयरर टू डेंसर लाइट आएगी तो आपकी थ्योरी कहती है कि इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल कौन है, ये है, यानी लाइट ऐसे ना जाकर के अपने नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड कर जाएगी। यानी अब लाइट ऐसे ना जाकर के, लाइट मान लीजिए कुछ ऐसे चल दी। ठीक है, लाइट ऐसे आ गई, तो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका हुआ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे हुआ, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। अब देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो इसके बीच के एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका नाम R1 हमने दे दिया। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, ये रे यहां पर स्ट्राइक की। यदि इस रे को यहां मीडियम ना पार करना होता, मीडियम ना चेंज करना होता तो कैसे जाती, ये लाइट बिल्कुल ऐसे चली जाती। बट चूंकि आप जानते हो मीडियम यहां चेंज हो रही है, तो मीडियम चेंज हो रही है, तो ये रे आकर के यहां स्ट्राइक कर रहा है। तो इस पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो मान लीजिए हमने यहां एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसका नाम हमने दे दिया N2। ये नॉर्मल N2 हो गया। ठीक है, अब ये रे जा रही थी, जाती है ऐसे, ये नॉर्मल है। अब थ्योरी कहता है कि यदि डेंसर टू रेयरर लाइट जा रही है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल विद द रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल पाथ। अपने रास्ते से दूर भागेगी। कैसे दूर भागेगी, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। तो नॉर्मल आपका ये है, रास्ता इसका ये है, तो नॉर्मल से अपने रास्ते को दूर भगाएगी, यानी रास्ता ये था उससे भी दूर। तो उससे दूर भागने का मीनिंग हो गया कि ये रेज होगी ऐसे की ओर चली जाएगी। चलिए ये निकल आई। ठीक है, यहां पर लाइट तो इमर्ज कर गई, यहां इंसिडेंट की थी, ये इमर्ज कर गई। तो अब एंगल ऑफ इमरजेंस की बात देखें तो एंगल ऑफ इमरजेंस किसको कहेंगे, तो आप कहेंगे कि नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इमरजेंस कहेंगे। यानी ये हो गया आपका एंगल ऑफ इमरजेंस। इसको चलिए हमने नाम दे दिया ई से लिख दिया ई। ये एंगल ऑफ इमरजेंस आपका हो गया। ठीक है, अब इमेजिन कर लीजिए कि लाइट यदि ऐसे आई होती तो बेंड ऐसे कर गई होती, तो ये एंगल अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता तो इसके लिए रिफ्रैक्शन कौन होता, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाता।
तो इसका नाम दे दीजिए आप R2। R2 चलिए कुछ और पॉइंट्स बच गए, उनका नाम लिख देते हैं। इसका नाम O लिख दिया, ये मान लीजिए यहां पर हमने P लिख दिया, इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम चलिए हमने Q लिख दिया। ठीक है, अब चलिए सारा काम हो चुका है। अब आपका डेरिवेशन, तो देखिए ये तो आपने ड्रॉ कर लिया, जो भी आपके पास थ्योरी है रे डायग्राम के लिए, तो उसके लिए आपने कर लिया, ये बहुत आसानी से आपका हो गया। अब आपको सोचना क्या है, ये डेरिवेशन करना है। तो ये डेरिवेशन के लिए देखिए कुछ नहीं सोचिए, जरा सा भी नहीं सोचना है, जरा सा भी याद नहीं करना है, आपको जाना किधर है, डेविएशन ढूंढना है। तो अब डेविएशन पहले इस प्रिज्म में ढूंढिए। डेविएशन का मीनिंग क्या होता है, डेविएशन का डेफिनेशन क्या होता है, ओरिजिनल पाथ से लाइट का भटक जाना है, यानी ओरिजिनल पाथ से कितना हट गई उसको डेविएट होना कहते हैं। तो देखिए ओरिजिनल पाथ ये था, बट लाइट ऐसे गई है। यदि हम लाइट को पीछे की ओर ट्रेस करें हैं तो देखेंगे कि ओरिजिनल पाथ से इतना हट गई, ओरिजिनल पाथ से इतना हट गई। ठीक है, डेविएट होना आप जानेंगे, अपने पाथ से भटक जाना, और कितना एंगल डेविएट कर गई उसको कहते हैं एंगुलर डेविएशन। तो ये आपका हो गया एंगुलर डेविएशन। मान लीजिए इसको हम डेल्टा से दिखा देते हैं, ये हो गया, ये एंगल ऑफ डेविएशन आपका हो गया। तो आप कहोगे कि हाँ डेविएशन के लिए तो हमको डेरिवेशन करना ही है, तो ये डेविएशन आपको मिल गया। अब उसके बाद सारी कहानी खत्म हो गई। अब पूछिए कैसे कहानी खत्म हो गई, तो देखिए यहां धीरे धीरे चीजों का असेंबल करिए। डेविएशन के लिए आप क्या करोगे, तो देखिए आप आइए, यहां डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको रिलेट करना है, तो हम लोग लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। क्योंकि आप यही कहते हैं साइन आई बाई साइन आर हुआ करता है, मैंने भी लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या करना होगा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहां पर आपको डेविएशन को कनेक्ट करना होगा। तो आप कहोगे कैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह एंगल ऑफ डेविएशन कैसे कनेक्ट करेंगे, तो वेरी सिंपल, आप देखिए एंगल ऑफ डेविएशन कैसे कनेक्ट कर ले जाओगे। तो डेविएशन ये है, तो आप यहां पर एक और नाम दे दीजिए एक्स। तो आप जरा नोटिस करिए, एक ट्रायंगल यहां आपको दिख रही है एक्स पी क्यू। जब ये एक्स पी क्यू ट्रायंगल की जब आप बात करिएगा तो इसमें ये आपको एक एक्सटीरियर एंगल दिख रही है। तो अब आप यहां पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करिएगा। फिर से आप देख लीजिए एक्स पी क्यू एक ट्रायंगल हुआ जिसका एक्सटीरियर एंगल ये हुआ। अब एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या कहता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर। तो एक इंटीरियर आपका ये बन रहा है और एक इंटीरियर ये बन रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल को यदि हम ऐड कर देंगे तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा। तो मान लीजिए इस एंगल का नाम हमने अभी 1 रख दिया और इसका नाम हमने 2 रख दिया। अब 1 एंगल कैसे फाइंड कर लेंगे, तो एंगल 1 कैसे फाइंड करें, तो थोड़ा नोटिस करिए। देखिए ये रे एक आ रही है यहां से लाइन, और ये लाइन सीधे ऐसे जा रही है। तो ये आपका एक एंगल बना था जिसको आपने कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, अब उस साइड में देखिए ये रे सीधे ऐसे चली जाती, ये लाइन ऐसे सीधे चली जाती, तो ये पूरा एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट तैयार हो जाता। यानी आप कहोगे कि ये यदि आई है तो इतना ये आई हो जाता। तो ठीक है, ये पूरा आई होता ना, तो ये कितना होता, तो चूंकि ये आर है ये पूरा आई होता, तो क्या करते हैं इसके लिए, ये पूरे आई में से ये R1 माइनस कर देते तो हमें फर्स्ट एंगल मिल जाता। यानी एंगल फर्स्ट इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, जो एंगल फर्स्ट होगा वो मिल जाएगा हमें I माइनस R1। अब आइए इधर एंगल 2 को फाइंड कर लीजिए। एंगल 2 कैसे फाइंड होगा, सिमिलरली देखिए ये लाइट जा रही है, यानी ये मान लीजिए एक लाइन हो गई और ये लाइन, तो इधर जितना एंगल बनेगा उतना ही यहां पर वर्टिकली अपोजिट बनता। ध्यान से देखिएगा, ये और ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। तो ये यदि एंगल ऑफ इमरजेंस E के बराबर है तो ये भी E के बराबर होता। क्योंकि ये R2 है तो 2 एंगल कितना बन जाएगा, ये E और ये R2, E से R2 हम लोग माइनस कर देंगे तो एंगल सेकेंड बना E माइनस R2। यानी सेकेंड एंगल जो हमारा बना वो E माइनस R2। एंगल 1 और एंगल 2 मिल गया हमें डेविएशन फाइंड करना है।
तो डेविएशन के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, चूंकि एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। एंगल 1 कितना आ चुका है, I माइनस R1 प्लस 2 कितना आया है, E माइनस R2। आप अरेंजमेंट कर लें, आर को एक साथ कर लें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस इन दोनों से कॉमन ले लीजिए तो यहां आपको मिल जाएगा R1 प्लस R2। देखिए अभी तक आपको कुछ नया नहीं करने दिया, ट्रायंगल के रोल आपने यूज किया, 7th 8th क्लास में आपने पढ़ा था तो उसको हमने यूज कर लिया, ठीक है। यानी आप डेविएशन को यहां पर शामिल कर लिए। याद रखिए आपको फॉर्मूला में क्या लाना है, डेविएशन। डेविएशन कहां जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह पर, ठीक है। बट इसमें आपको एंगल ऑफ प्रिज्म भी इंट्रोड्यूस करना है। तो आइए अब एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस इसमें कर लेते हैं। तो देखिए आपको यहां एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, APOQ। एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये साइड 4 साइड की बना हुआ फिगर है, क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम आप जानते हो कि 360 हुआ करता है। तो अब आइए यहां पर ये एंगल ए हम ले लेते हैं तो उसका नाम क्या दे देते हैं, QAP। यहां लिख देते हैं इन क्वाड्रिलेटरल APOQ in this quadrilateral angle QAP plus angle APO plus angle POQ plus angle OQA इज इक्वल्स टू क्या होता है, 360। ठीक है, ओके। अब जरा नोटिस करिए, QAP जो है, QAP इसको हम लोग A लिख सकते हैं क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म है, प्लस APO। देखिए APO ये क्या था, नॉर्मल। नॉर्मल क्या सरफेस के साथ एंगल बनाता है, 90। तो ये कितने का हो गया, 90 डिग्री। प्लस POQ, चलिए इसका नाम हम केवल O दे देते हैं तो ये हो गया एंगल O हो गया। प्लस OQA ये क्या था, नॉर्मल था। नॉर्मल क्या किया, सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, नॉर्मल सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो ठीक है, ये भी 90 हो गया, ये 90 हो गया, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब जरा देखिए A प्लस O इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस करके उधर माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 180 डिग्री। यहां आप एक रिलेशन रेडी कर लीजिए। आप सेकेंड रिलेशन देखिए, यहां एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल है POQ। तो आप चलते हो इन ट्रायंगल POQ ट्रायंगल में आपको क्या मिलता है, देश प्लस देश इक्वल टू क्या मिलेगा, 180। यानी R1 प्लस R2 प्लस O इक्वल्स टू 180। तो आपने लिख दिया यहां R1 प्लस R2 प्लस O इज इक्वल्स टू 180। प्रॉपर्टी आप दिमाग में रखिएगा। आप देखिए ये सेकेंड इक्वेशन आपका रेडी, सॉरी ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आप फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करिए। तो फर्स्ट कह रहा है कि A प्लस O 180 है, सेकेंड कह रहा है कि R1 प्लस R2 प्लस O 180 है। तो आप इन दोनों से क्या पाते हो, A प्लस O इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस O। यानी हम लोग लिखेंगे यहां फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A प्लस O is equals to R1 plus R2 plus O। क्योंकि O और O कैंसिल हो जाएगा,
अब आपके पास क्या रिजल्ट बचा, एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ठीक है, अब देखिए R1 प्लस R2 के जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ये। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर। ठीक है, डेविएशन इक्वल टू आपको मिला I प्लस E दैट इज इमरजेंस, माइनस इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ए आ गया, R1 प्लस R2 एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या डेरिवेशन में क्या करना है, मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन के लिए आपको एक केस याद रखना पड़ेगा। इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन मिनिमम डेविएशन इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है। याद रखिएगा, इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल हो जाएगा, और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होगा तो ये R1 भी R2 के इक्वल हो जाएगा। तो अब आपको यहां से क्या मिल रहा है, इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन I इज इक्वल्स टू E एंड R1 इज इक्वल्स टू R2। ये दोनों केस को आप दिमाग में रख लीजिए। इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको क्या करना है। ठीक है, अब आप फॉर्मूला में रखना शुरू हो जाइए। अब यहां डेविएशन के लिए आप क्या करते हो, तो डेविएशन के लिए लिखते हो, क्योंकि आप जान गए हो कि इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, यहां हमने लिख दिया मिनिमम। तो इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन जब हम जान गए हैं कि I और E इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, I प्लस I, ठीक है, माइनस A। अब चलिए I प्लस I ऐड कर देते हैं, तो मिनिमम डेविएशन इज इक्वल्स टू 2I माइनस A। ठीक है, अब आप यहां से I की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या होगा, A आकर के ऐड हो जाएगा, 2 आकर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो आपको मिला मिनिमम डेविएशन माइनस जो ये A है इधर आकर के प्लस A हो जाएगा, ये 2 जो मल्टीप्लाई कर रहा है ये आकर डिवाइड कर देगा, तो ये आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया। देखिए बस सारा प्रयास इसके लिए हो रहा है, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया। अब आप आते हो इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, आप जान गए हो कि R1 इज इक्वल्स टू R2, तब उस केस को ले लीजिए। हाँ, ये ले लीजिए, A इक्वल्स टू आपको R1 प्लस R2 है, तो आप दोनों जगह क्या लिखते हो, R। क्यों, क्योंकि आप मिनिमम डेविएशन में पढ़ चुके हो R1 इज इक्वल टू R2। तो आपको यहां से क्या मिलता है, A इज इक्वल्स टू 2R। दिस इंप्लाइज दैट R इक्वल्स टू कितना हो गया, A बाई 2। तो यहां से मिल गया हमको R इज इक्वल्स टू A बाई 2। ठीक है, यहां से हमको ये मिल गया। अब देखिए हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल चुका है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल चुका है। अब हम सारे काम को कर सकते हैं। आए यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू साइन I। तो I के लिए हमें क्या मिल चुका है, I के लिए हमें ये केस मिल चुका है, I के लिए हमें ये केस मिल चुका है, और R के लिए क्या मिल चुका है, ये मिल चुका है। ठीक है, तो वैल्यू रखना शुरू कर दीजिए। साइन I के जगह हम क्या रख सकते हैं, डेविएशन मिनिमम प्लस A बाई 2। अब नीचे में क्या लिखना है, साइन R की जगह क्या मिल गया है, A बाई 2। ठीक है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू मिल गया। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, 2 केस कर सकते हो। जब मिनिमम डेविएशन आपको करना है, यानी कि एंगल जो रहेंगे वो बहुत छोटे हो जाएंगे। तो जब एंगल छोटे होते हैं, तो मैं बता चुका हूं कि जब एंगल वेरी स्मॉल हो जाए तो उस केस में आप क्या कहते हो, जब एंगल बहुत छोटा होता है तो आप कहते हो साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा।
बट किस केस में? इन द केस ऑफ रेडियन, इफ थीटा इज इन रेडियन। ठीक है, अब आप इसको यूज करते हो तो आपको क्या मिलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू थीटा। थीटा का मीनिंग क्या हो गया? डेविएशन मिनिमम प्लस a बाई टू बाई ये a बाई टू। अब यहां से क्या आपको मिलता है? ये 2 और 2 ऊपर का कैंसिल आउट हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या मिला आपको? n इज इक्वल्स टू डेल्टा प्लस a बाई a। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब यहां से पहुंचने के बाद हम लोग क्या करते हैं? जरा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसके लिए ये डायग्राम मैं मिटा देता हूं। ये मिटा दिया। अब यहां के बाद आप रेडी हो जाइए यहां पर। ठीक है, तो आप क्या करिएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर गया। अब ये एंगल ऑफ प्रिज्म आकर क्या करेगा? माइनस करेगा। तो एंगल ऑफ प्रिज्म माइनस हो गया, तो इक्वल्स टू क्या बच गया? तो एंगल ऑफ डेविएशन बच गया। एंगल ऑफ डेविएशन आपका रेडी। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि a कॉमन हो रहा है, तो आप a कॉमन ले लीजिए। तो आपको हो गया n माइनस 1 इंटू a इज इक्वल्स टू डेविएशन। कौन सा डेविएशन? इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन।